प्रेज लॉर्ड। हम लोग डिस्कस कर रहे थे जेनेसिस 3:15 और उसका मुताबिक हम लोग आगे जा रहे थे। शैतान ओमेन का साथ कैसा लड़ रहे हैं और हम देखते देखते मैथ्यू चैप्टर 3 का 5 औरत को देखा जो सिर फुड़ने वाला का जीनियोलॉजी में है। और उसका बाद हम लोग इमीडिएट रिएक्शन ऑफ शैतान को देखा कि शैतान ने इमीडिएटली एक जेनेसिस 3:15 का मुताबिक क्या रिस्पॉन्ड किया। जेनेसिस चैप्टर 4 में उसको देखा। उसका बाद में जेनेसिस चैप्टर 6 में देखा कि शैतान जीत गया और परमेश्वर बहुत दुखित हुआ। तो शत्रु जीतने से दुख तो होता ही है। तब परमेश्वर का शत्रु शैतान जीत गया, मनुष्य से दानव बना दिया और प्रभु बहुत दुखित हुआ और पूरा का पूरा नोआ का टाइम में नाश कर दिया। लेकिन परमेश्वर ने इस जेनेसिस 3:15 को तो पूरा करना है, इसलिए पूरा मनुष्य को अगर ख़त्म कर देगा तो उसका जो वचन जेनेसिस 3:15 कैसे पूरा होगा। इसीलिए नोआ का ऊपर कृपा दृष्टि किया। नोआ अच्छा था ये बात नहीं है। नोआ भी उसी समय का लोगों का जैसे ही था, परंतु परमेश्वर ने कृपा दृष्टि हुआ और परमेश्वर ने डायरेक्ट उससे बातें किया और परमेश्वर ने अपना रहस्य को उसको बताया और परमेश्वर क्या करने जा रहा है ये बातों को उसको बताया। तो इसी कारण नोआ ओबीडिएंट हुआ, यानी कि नोआ हैड एनकाउंटर विथ गॉड। Therefore Noah became obedient and Noah परमेश्वर का वचन के अनुसार नाव बनाने शुरू किया और वो नाव का जो 300 फीट लंबा, 60 फीट चौड़ा, 30 फीट ऊंचा, ये जो हिसाब है ना, ये हिसाब सबसे बेस्ट नाव इसी हिसाब से ही बनाता है दुनिया के लोग। तो नाव बनाया और नोआ का द्वारा नोआ का फैमिली बच गया और उसका नोआ का नाव में जो था नाक से सांस लेने वाला जीव जंतु जो आज पाया जाता है और नोआ का जरिए बचा। और ये संसार में जो कुछ भी आदमी है सब नोआ का जेनरेशन है और नोआ का 3 ही बच्चा था, शाम, हैम और जाफेत। 3 ही है, शाम, हम और जाफेत। और उसका वंश का छोड़ के पृथ्वी में और वंश हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए जीनियोलॉजी देखने के लिए हम लोग जीनियोलॉजी देख रहा है कि कौन शैतान का सिर को फोड़ेगा। तो अभी हम लोग जेनेसिस में ही है, उसका बाद हम आगे जाके हम देखेंगे कि कौन कौन ज़माने में किस औरत का साथ शैतान ने कैसे बिहेव किया, उसी को देखने के लिए हम लोग जा रहे हैं। और अभी देखते देखते जेनेसिस में ही है और 6 चैप्टर में अभी पहुंचा है। अभी हम 7-8 आगे जाएगा और जीनियोलॉजी को हम ट्रेस नहीं करेगा तो हम सिर फूटने वाला तक पहुंचना हमारे लिए मुश्किल है और बीच बीच में क्या हुआ वो भी हमको जानना मुश्किल है। इसीलिए हम ट्रेस करेंगे, जीनियोलॉजी को ट्रेस करता जाएगा, यानी कि बाइबल जीनियोलॉजी है सिर फूटने वाला का जीनियोलॉजी, यानी कि यीशु का जीनियोलॉजी। हाँ, जेनेसिस 3:15 का अनुसार उसको पूरा करने का जीनियोलॉजी। अभी हम नोआ का सिर्फ 3 ही बेटा था, सेम, हाम एंड जाफेत। तो इसमें आप आज हम हाम का परिवार को देखेंगे, उसका आने वाला दिन शाम जाफेत को थोड़ा थोड़ा देखेंगे। देखिए हम आगे जाएगा। तो हम अभी नोआ का बच्चा 3 में से हमको नोआ ने कर्स किया था क्योंकि उसको नंगा देख के सबको एडवाइटर्स कर दिया, पिताजी नंगा है बोल के। तो इसीलिए पिताजी ने नोआ ने उसको कर्स कर दिया, तू नौकर बनेगा, सेम का नौकर, हाम का नौकर बनेगा, तू दोनों का नौकर बनेगा। तो ये हाम का वंश में से एक आदमी आया। हाँ, हाम का वंश का 3 था। हाँ, 3 बच्चा में से कानन, और उधर में से एक बच्चा का नाम मैं पढ़ देता हूँ क्योंकि ये पढ़ के देखते हैं कि एक आदमी
हम का बच्चा में से एक आदमी बड़ा बड़ा राजा हुआ, उसका नाम निम्रत। हम 8 पढ़ते हैं। हाँ, जेनेसिस 10 का 8 9 10 पढ़ते हैं। 8, कूश के वंश में निम्रत भी हुआ। कूश का, कानन का, कूश का और निम्रत हुआ। पृथ्वी पर पहला वीर हुआ है। तो सबसे पहला वीर निम्रोद है। पृथ्वी में सबसे पहला वीर, सबसे पहला राजा निम्रोद है। सबसे पहला राजा बेबीलोन का निम्रोद। वो यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी शिकार करने वाला ठहरा। इसमें वो कहावत चली है, निम्रोद के समान यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी शिकार करने वाला। उसके राज्य का आरंभ, यानी कि वो राजा था, निम्रोद वाज ए किंग। उसका राज्य के आरंभ सिनार देश के बेबीलोन। उसका बाद बहुत राजा हुआ, बहुत कंट्री उसने बनाया। तो बेबीलोन यानी कि बाबिल का टावर बनाने वाला वो है, वो वाज ए किंग। निम्रोद वाज ए किंग। तो जितना भी दुनिया में मूर्ति पूजा, जो कुछ भी है दुनिया में पूजा पाठ, मूर्ति पूजा जो है, उसका आरंभ ये निम्रोद है। हाँ, उसका आरंभ बेबीलोन है। दुनिया का सारा मूर्ति पूजा का ओरिजिन बेबीलोन है। और बेबीलोन में सारा सब कुछ को ओरिजिन करने वाला ये निम्रोद है। वो क्या है? राजा है। वो क्या है? राजा है। ये राजा अपना आप को ईश्वर बना दिया, अपना आप को ईश्वर बना दिया और वो राज करने लगा। सारा साम हम जाफेद, सारा 3 वंश का ऊपर वो राज करने लगा, राजा होने लगा। और उसका बीबी का नाम था सेमीरामिस। और ये सेमीरामिस बोलने लगा कि जेनेसिस 3:15 का औरत वो है और उसका वंश में से शैतान का सिर को फोड़ेगा। और शैतान का सिर फोड़ने वाला का नाम उसका बेटा तमूज। उसका बेटा तमूज। तो ये तमूज शिकार करते जाते समय बड़ा हो गया। हाँ, और वो अपना रानी हुआ, यानी कि गॉडेस हो गया। सेमीरामिस इज गॉडेस एंड निम्रोद इज गॉड। अपना बना लिया गॉड, सबको कंट्रोल करता था गॉड। उसको मूर्ति पूजा करना है। और बच्चा गॉड तमूज, सेमीरामिस का बच्चा तमूज। ये तमूज शिकार करते जाते समय जंगल गाहरी ने उसको मार दिया। मारने का बाद उसने बहुत दुख उठाया और उसने एक एस्टर नाम का रोने का फेस्टिवल ही उसके जरिए कर दिया। और उसका बेटा नरक गया शैतान को सिर फोड़ने के लिए बोल के, वो उसका बेटा को ईश्वरी बना दिया, परमेश्वर बना दिया। हाँ, शैतान को सिर फोड़ने वाला बना दिया ये सेमीरामिस। और अपना आप को मूर्ति पूजा करने में, मूर्ति पूजा का मलकीन हो गया, रानी सेमीरामिस। और उसका नाम से एस्टर। हाँ, इसीलिए बेबीलोन में जितना भी मूर्ति पूजा का कल्चर, हिस्ट्री, सब निम्रोद और सेमीरामिस से जुड़ा हुआ होता है। इसीलिए अभी जो है ना ये बेबीलोनियन कल्चर, सो यीशु का मंदिर में भी पाया जाता है। और इसके लिए यीशु का मंदिर, सोलोमन का मंदिर में भी जो बेबीलोन का कल्चर, हाँ, बेबीलोन का कल्चर हमको पाया जाता है। हम अभी इजिकल में देखेंगे। और दानियेल का टाइम में जो राजा का मूर्ति बनाया था, नेबूकदनेस्सर राजा का मूर्ति बनाया। राजा का मूर्ति बना के शद्रक मेशक अबेदनगो को बोला कि तुम लोग इस मूर्ति को आराधना करो, दंडवत करो, नहीं तो जलती हुई भटकी हुई आग का भट्टी में डाल दिया जाएगा। तो शद्रक मेशक अबेदनगो को ये जो डाला था ना, ये मूर्ति अपना आप को मूर्ति बनाने वाला ये जो ट्रेडिशन कल्चर कहाँ से आया? ये निम्रोद का शुरू किया था। बेबीलोन का पहला राजा निम्रोद। और निम्रोद ही सब पूरा शैतान का कब्जे में परमेश्वर का विरुद्ध काम करने वाला है।
क्योंकि परमेश्वर ने नूह को फ्लड का बाद क्या कहा था। जेनेसिस 9 का 1 और 7 में लिखा है, क्लियर कट लिखा है, नहीं पढ़ने से भी होगा कि कहा है कि तू फलो फूलो और सारा जगत बढ़ता जाओ, तू फलो फूलो और मल्टीप्लाई करो और सारा जगत तू बढ़ता जाओ, सारा जगत में तू फैल जाओ, सारा जगत में फैल जाओ। ये तो परमेश्वर का ऑर्डर था, सारा जगत फैल जाओ। लेकिन अभी राजा कौन है? निम्रोद है। जब सब लोग सारा जगत में फैल जाएगा तो राजा कैसे बनेगा? वो परमेश्वर कैसे बनेगा? हाँ, वही तो परमेश्वर है, अपना आप को परमेश्वर बना के रख दिया। हाँ, तो उसने क्या कर दिया? बाबेल का टावर बनाने शुरू कर दिया। उसका ऑर्डर देने लगा कि सबको बोला कि हम लोग यहाँ एक साथ बैठेंगे, नहीं तो हम लोग इधर उधर हो जाएगा। हाँ, तो उसका ऑर्डर से बाबेल का टावर बनाने शुरू कर दिया ताकि कोई भी ना जाए। ये टावर बहुत बहुत मंजिला हो, सबका ऊपर वो राज करे, वो बसेगा, उसका क्वार्टर होगा, उसका राजमहल होगा, और नीचे 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 बाकी सब आदमी लोग उसका अधीन में रहे, वो राज करे। तो उसी हिसाब से बनाया था बाबेल का टावर। हाँ, वो निम्रत राजा ने उसको तैयार किया। लेकिन परमेश्वर ने देखा, परमेश्वर ने बोला वो पाठपुस्तक होगा नहीं, और आदमी उसी समय एक ही लैंग्वेज है, और जब एक ही लैंग्वेज होता है, एक ही मन होता है, यूनिटी होता है, तो आदमी कुछ भी कर सकता है। परमेश्वर ने बोला हाँ कुछ भी कर सकता है, ये लोग का एक ही भाषा है, एक ही मन है, अभी ये लोग जो चाहे वो कर लेगा। इसीलिए परमेश्वर स्वर्ग से उतर के आया, क्योंकि परमेश्वर ने बोला कि फलो फूलो सारा जगत भर जाओ। परमेश्वर का एम क्या है? सारा जगत में आदमी भरना है। लेकिन निम्रोद सारा जगत में भरने नहीं देगा, यानी कि परमेश्वर का विरुद्ध करने लगा, शैतान का हथियार बन गया, मूर्ति पूजा करने लगा, अपना आप को परमेश्वर का जगह ले लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर ये सब करने में शैतान को मौका दे रहा है, क्योंकि परमेश्वर का अपना समय होता है, अपना प्लान होता है। परमेश्वर प्लान करके धीरे 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 जा रहा है, लेकिन परमेश्वर अपना काम समय समय पे अपना मर्जी का मुताबिक, अपना बुद्धि का मुताबिक कर रहा है। इसीलिए निम्रोद आदमी लोगों को देश विदेश में पूरा फैलने नहीं देने के लिए बाबेल का टावर बनाने के लिए कोशिश किया। परमेश्वर ने उतरा और उतर के कंफ्यूज कर दिया। कैसे? आदमी माहौल में अलग अलग स्टेप में होता है। हाँ, ऊपर से चिल्लाता है पानी उठाओ, तो नीचे से पत्थर उठेगा। ऊपर से बोलेगा ईटा उठाओ, नीचे से पानी उठाएगा। तो क्या हो गया? लैंग्वेज मिलता नहीं है, बातचीत मिलता नहीं है, तो कंस्ट्रक्शन आगे बढ़ ही नहीं सकता है, बात ही मिलता नहीं है, अलग अलग बात हो गया। तो परमेश्वर ने कन्फ्यूज कर दिया, इसीलिए वो बाबेल का टावर बनना खत्म हो गया। और ख़त्म हो गया तो आदमी ग्रुप में अलग अलग लैंग्वेज हो गया, और अलग अलग ग्रुपिज्म करके अलग अलग जगह में फैलने शुरू हो गया। और तब से आदमी फैलने शुरू किया। हाँ, शाम का पार्टी अलग जगह, हाँ जाफेद का पार्टी अलग जगह, ठीक है, हम का पार्टी अलग जगह, अलग 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 होने लग गया। तब से हाँ देश विदेश में लोग अलग अलग जगह में चलने लगा, वास करने लगा, ठीक है। और हम लोग बाद में और देखेंगे अभी क्या होता है। ये जो बेबीलोनियन कल्चर हाँ अभी तक है। सारा जगत का मूर्ति पूजा का ओरिजिन बेबीलोन है, बेबीलोन और बेबीलोनियन कल्चर है। अभी देखो सोलोमन ने मूर्ति पूजा बनाया। अभी हम बात कर रहे हैं जेनेसिस चैप्टर 8। हाँ, अभी हम आएगा सोलोमन का मंदिर, कितना 1000 साल बाद सोलोमन का मंदिर में भी वो जो बेबीलोनियन का कल्चर हाँ चुपके से चलते हुए दिखाई देता है। वो हम अभी पढ़ेंगे और कुछ बात पढ़ेंगे और देखेंगे, तो उसको हम डिस्कस करने के लिए कोशिश करेंगे कि आदमी कैसे परमेश्वर का विरुद्ध पाप करता आया है, और आदमी पाप करता रहा है, पाप करता रहा है और परमेश्वर का विरुद्ध करता आया है, और बेबीलोन का कल्चर को आदमी
छोड़ने नहीं सका है बेबीलोनियन कल्चर। हम लोग इजिकल का तंबर सकल मन दिखल बल, एक मिनट, हाँ, तंबर कौशिकर मन गुकु दुरुकुंद कल बल वंश कल गदल गल गला ओशिकेली बिली। हम थोड़ा इजिकल निकाल रहे हैं, हाँ। तप्पा नंबर सकरु मन सिकेली बिली दिम्बगा निकल गला यूटी कदिरा बर संबन गन घर घर जय बरा और कर गधर वशंदन मन दिखल बला। इजिकल का हम 8 से हम 8 चैप्टर, इजिकल 8 चैप्टर का 10 से 16 तक पढ़ने के लिए कोशिश करेंगे। 10 से पढ़ते हैं ना, इजिकल चैप्टर 8 का 10 से। अतः मैंने भीतर जाकर देखा कि चारों ओर की दीवार पर जाति जाति की रखने वाले पशु के घृणित पशुओं और इज़राइल के घराने का की सब मूर्तों की चिन्ह रखे हुए थे। तो ये सोलोमन का मंदिर नाम में मंदिर है, लेकिन आदमी लोग वॉल में बगल में, मंदिर का बगल में रूम बना के, अंधेरा का रूम बना के अपना मूर्ति पूजा करते हुए इधर दिखाई देता है। इज़राइल के घराने के पुरनियों में से 70 पुरुष, जिनके बीच में सपान का पुत्र यपन्या भी है, और यो चित्रों के सामने खड़े हैं, और हर एक पुरुष अपने हाथ में धूपदान लिए हुए, और धूप के धुएं और बादल की सुगंध उठ रही है। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, क्या तूने देखा है कि इज़राइल के घराने के पुरनिय अपनी अपनी नक्शा वाली कतुरियों के भीतर अर्थात अंधियारे में क्या कर रहे हैं? तो अपना अपना कतुरी बनाता था, मंदिर का बगल में अपना अपना रूप बना के अपना मूर्ति पूजा करता था। नाम में यहोवा का मंदिर, काम में शैतान का पूजा। वे कहते थे कि यहोवा हमको नहीं देखता, यहोवा ने देश को त्याग दिया है। फिर उसने मुझ में कहा, तू इनसे और भी अति घृणित काम देखेगा जो वे करते हैं। ये इसमें नीचे पढ़ने से और भी घृणित काम करते हुए दिखाई देता है। इजराइल लोग पूरा मूर्ति पूजा और पूरा पीठ का मंदिर की ओर पीठ करके सूरज पूजा सब कुछ करते हुए दिखाई देता है इजराइल। ये सब कहाँ से आया? बेबीलोन कल्चर। तब वो मुझे यहोवा के भवन के उस फाटक के पास ले गया जो उत्तर की ओर था। मंदिर की उत्तर की ओर एक गेट है, और उधर क्या कर रहा है देखिए 14 वर्ष। तब वो मुझे यहोवा के भवन के उस फाटक के पास ले गया जो उत्तर की ओर था, और वहाँ स्त्रियां बैठी हुई तम्मूज के लिए रो रही थी। हाँ, स्त्रियां उधर परमेश्वर का मंदिर में किसके लिए रो रहा है? तम्मूज के लिए रो रहा है। तम्मूज के लिए रो रहा है। तम्मूज अभी कौन है? ये तम्मूज निम्रोद का बेटा, समीरामिस का बेटा तम्मूज जो मर गया था, उसके लिए अभी रो रहा है। यानी कि रोने का जो नियम बेबीलोन में शुरू कर दिया समीरामिस ने, वो चीज़ अभी तक इजराइल में चल रहा है। इसमें मंदिर में इज़राइल का टाइम में। तब तो देखो ये निम्रोद का मूर्ति पूजा कितना असर किया है। तो इसीलिए और भी नीचे पढ़ने से दिखाई देगा। तब उसने मुझे कहा, हे मनुष्य के संतान, क्या तू देखा है? फिर इनसे भी बड़े घृणित काम तू देखेगा। पूरा घृणित काम देखेगा। सूरज पूजा देखेगा, ये पूजा देखेगा। नाम में परमेश्वर का मंदिर और काम में क्या है? शैतान की पूजा। तो इसीलिए क्या हो गया? तो ये जो निम्रोद ही असली मूर्ति पूजा का शुरुआत, ये सेमीरामिस ही मूर्ति पूजा का शुरुआत, और परमेश्वर का विरुद्ध करने वाला शैतान का बड़ा हथियार, और शैतान का बड़ा हथियार ये निम्रोद ठहरा। इसलिए
ये इसका बाद में फिर ये जमाना उस वंश से फिर सिर फूटने वाला नहीं आया। इस वंश से सिर फूटने वाला का जन्म नहीं हुआ। ये कानानाइट, इसका वंश जो हाम का वंश, जो पेरिजाइट, गनानाइट्स, मोआबाइट्स, ये सब है। सो जो इज़राइल लोग एक्सोडस में जिसको जिसको नाश करते हुए दिखाई दिया है, वही ये कानन हाम का वंश है। इसलिए हाम का वंश से सिर फूटने वाला का जन्म नहीं हुआ। जन्म होने वाला हम लोग कल 12 चैप्टर से हम देखेंगे, और 11 चैप्टर हम टच किया है बाबिल का टावर। तो 11 चैप्टर का फिर हाफ, नेक्स्ट हाफ से नीचे का पोर्शन से हम लोग फिर ट्रेस करेगा, फिर किससे ये सिर फूटने वाला का वंश आया, और उस वंश को हम ट्रेस करेंगे, क्योंकि हाम का वंश से ट्रेस नहीं हो सकता। हाम का वंश ने उल्टा परमेश्वर का विरुद्ध बड़ा पाप किया है, और मूर्ति पूजा का ओरिजिन हाम का वंश ने किया है। इसलिए हाम का वंश को ही एक्सोडस में नाश किया है। हालेलुया, परमेश्वर आशीष करे। और भी हम आगे जाएगा जेनेसिस 3:15 का मुताबिक। प्रभु हम सबको आशीष करे।